जय माँ विश्वम्भरी। राजसूय महायज्ञ। मानव जीवन में यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म माना गया है। यज्ञ वेदों का हृदय, सनातन धर्म का अभिन्न अंग और नाभि के समान जगत की जड़ है। माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम के माध्यम से श्री महापात्र ने सदैव कर्म को श्रेष्ठ स्थान दिया है। श्री महापात्र ने अपने जीवन को यज्ञमय बनाकर उनमें दुर्गुणों की आहुति देकर सद्गुणों के आचरण से महाशक्ति माँ विश्वम्भरी को प्राप्त किया है। श्री महापात्र हमारी वैदिक संस्कृति को उजागर करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में माँ विश्वम्भरी के आशीर्वाद के साथ हर वर्ष मनाने जाने वाले चैत्री नवरात्रि के 9 दिन के पावन अवसर पर श्री महापात्र अलग अलग यज्ञ करवाकर हमें उसका महत्व समझा रहे हैं। यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सत्य कर्म, वेद सम्मत कर्म। सकारात्मक भाव से और प्रकृति तत्वों से किए गए आह्वान से जीवन की प्रत्येक इच्छा पूर्ण होती है। हमारी वैदिक परंपरा अनुसार यज्ञ एक शुद्धिकरण का कर्मकांड है। यज्ञ कुंड में अग्नि के माध्यम से तेज स्वरूप मां शक्ति की उपासना करने की प्रक्रिया को यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात उस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, काष्ठ इत्यादि पदार्थों की आहुति प्रमुख होती है। अग्नि किसी भी पदार्थों के गुणों को कई गुना बढ़ा देती है। हमारी वैदिक परंपरा अनुसार राजसूय महायज्ञ सभी यज्ञ का राजा है, जिसका वर्णन हमें यजुर्वेद में मिलता है। राज्ञः यज्ञः राजसूयः। यजुर्वेद के अनुसार राजसूय महायज्ञ हमेशा राजा द्वारा करवाया जाता है। राजसूय यज्ञ विश्व शांति के लिए निस्वार्थ भाव से किया जाता है। राजसूय महायज्ञ की मान्यता यह भी है कि प्राचीन काल में राजा महाराजा लोग चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय महायज्ञ करते थे। 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण की साक्षी में पांडवों ने भी यह महायज्ञ किया था। आज फिर से श्री महापात्र के मार्गदर्शन अनुसार राजसूय महायज्ञ निष्काम रूप से किसी भी अपेक्षा को रखे बिना निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण और शांति की स्थापना हो, इस शुभ हेतु से राजसूय महायज्ञ करवाया जा रहा है। विश्व में हर एक घर मंदिर बने, माँ विश्वम्भरी की विचारधारा कोने कोने तक पहुँचे, सभी मनुष्य सत्य, धर्म एवं कर्म के स्थापना के कार्य में जुड़े, साथ ही सभी जीवात्मा इस धाम के माध्यम से माता पिता, माँ शक्ति, वैदिक संस्कृति, प्रकृति और गौ माता इन पांचों के ऋण बंधन से मुक्त हो, ऐसा अवसर श्री महापात्र इस यज्ञ द्वारा दे रहे हैं। श्री महापात्र कहते हैं कि जो कोई मनुष्य माँ विश्वम्भरी, कुलदेवी और गणपति दादा की स्थापना घर एक मंदिर में करे और जीवन में 17 वैदिक सद्गुणों का पालन करे, वो सभी समस्या से मुक्ति पा सकता है। हमारी भारतीय संस्कृति में यज्ञ के वैज्ञानिक स्तर पर भी कई सारे लाभ दिखाए हैं, जैसे कि यज्ञ सभी नकारात्मक प्रभावों और बाधाओं को दूर कर भक्तों के जीवन को स्वस्थ और समृद्ध करता है। यज्ञ सभी बीमारियां और महामारी से बचने के लिए एक सामूहिक उपाय है। यज्ञ सुख, शांति, समृद्धि, धन, स्वास्थ्य आदि की कामनाओं को पूरा करने में सहायक होता है। यज्ञ हर तरह के भय और तनाव को दूर कर एक नई आंतरिक ऊर्जा पैदा करते हैं। यज्ञ के द्वारा जो शक्तिशाली तत्व वायुमंडल में फैलते हैं, उनसे हवा में
उपस्थित कीटाणु सहज ही नष्ट होते हैं और आसपास के वातावरण को स्वच्छ और पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। सिर्फ मनुष्य की ही नहीं, लेकिन वृक्ष वनस्पतियों और पशु पक्षी के आरोग्य की भी रक्षा यज्ञ से होती है। कुबुद्धि, कुविचार, दुर्गुणों, दुष्कर्म आदि मनोभूमि में भारी यज्ञ से भारी सुधार होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, कायरता, कामुकता, आलस्य, संशय, आवेश आदि मानसिक चिकित्सा के लिए यज्ञ से एक विश्वस्त पद्धति है। शरीर के असाध्य रोगों तक का निवारण यज्ञ से होता है। तो आइए हम सब साथ मिलकर महापात्र के दिखाए गए मार्ग पर चलकर उनके द्वारा हमारी भलाई के लिए प्रयास किए गए को सफल करते हैं और माँ विश्वम्भरी तीर्थ यात्रा धाम में वैदिक परंपरा अनुसार मनाने जाने वाले चैत्री नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिन तक होने वाले सांस्कृतिक गरबा और राजसूय महायज्ञ का लाभ लेकर हमारे जीवन में बदलाव लाने का कोशिश करते हैं। जय माँ विश्वम्भरी।